आपको उन्होंने कहा है कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और रेस्पिरेशन ही ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर एंड आउट ऑफ द लंग्स, एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसको हाईलाइट कर लें, ब्रीथिंग ऐसा प्रोसेस होता है कि जो एयर को लंग्स से अंदर भी लेके जाता है और बाहर भी लेके जाता है। इसी के आगे उन्होंने रेस्पिरेशन की भी डेफिनेशन दी गई है, उसको भी हाईलाइट कर लें। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बेसिक फ़र्क क्या होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है, हमारे सेल्स के पार्ट्स को मिलती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मिलती है, सॉरी। और ब्रीथिंग में सिर्फ एयर जो है इन और आउट होती है लंग्स से। तो इसको मार्क कर ले, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ तक इसे मार्क कर ले। आगे नेक्स्ट उन्होंने पार्ट्स की बात की है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, अगर आप चाहो 1-2 करके लिख लो या हाईलाइट ही कर लो, आप इट्स टोटली अप टू यू। नोज, थ्रोट, विंड पाइप, ट्रेकिया, द ब्रीथिंग मसल्स एंड द लंग्स। अब जो हमने कल ब्रोंकाई, ब्रोंकस, एल्व्यूलाई सारा कुछ पढ़ा है, वो आगे लंग्स की डिटेल में बताएंगे। इसकी भी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, लेकिन चले मैं देखती हूँ इसकी डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की तो लाजमी बनानी है, इसकी भी इजी सी है। लेट्स सी क्या करना है। नोज एंड थ्रोट की बात करें तो मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग वो लेक्चर अपने पास रखिएगा। मैंने कल भी कहा था स्क्रीनशॉट लेके एक पेज पे उसको लिख लो, ताकि जब आप याद करो आप लोगों के पास वो ब्लॉक फंक्शनिंग बिल्कुल सीधी सीधी लिखी हो और आप लोगों को कोई मसला ना आए। द एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू आवर नोज और माउथ, जैसे मैंने कल बताया था। आवर नोज हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। हमारे नोज में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस एक थिन फ्लूइड होता है, स्टिकी सा फ्लूइड होता है जो हमारी नोज में होता है। जब एयर पास करती है तो जो हेयर और म्यूकस होता है वो फिल्टर कर देते हैं उस एयर को, ताकि उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी वगैरह प्रेजेंट होती है तो उसको क्लीन कर देते हैं। म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड, dust particles and germs present in the air stick to the mucus। वही बात लिखी हुई है। द एयर एंटर द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है? जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। सेम वही बात है जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। इसके बाद जी ग्रीन बॉक्स, इसको हाईलाइट कर लें। यहाँ पे उन्होंने आपको एपीग्लोटिस के बारे में बताया है, जिसको मैंने कल कहा था कि हमारे फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग होते हैं। फूड पाइप यानी हमारा एसोफेगस और विंड पाइप हमारा ट्रेकिया। इनमें एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि विंड पाइप को कवर करके रखता है, ताकि उसमें जो हम खाना खाते हैं वो ना जाए। ठीक है, इस ग्रीन बॉक्स को हाईलाइट कर लें। आगे नेक्स्ट पेज पे आए, ट्रैकिया, उन्होंने साथ ब्रैकेट में विंड पाइप भी लिख दिया है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हमारी फूड पाइप को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे उसको एसोफेगस कहते हैं, और विंड पाइप को क्या कहते हैं तो आप बोलोगे ट्रैकिया। Air passes from the larynx into trachea or windpipe. Our windpipe is made up of C-shaped rings of cartilage. ये muscles होते हैं. These rings keep our windpipe open. अब उसने कहा है हमारे ट्रैकिया में भी जो म्यूकस और हेयर्स होते हैं जो कि हवा को वहाँ पे भी फिल्टर करते हैं, एक तो नोज में करते हैं और फिर ट्रैकिया में भी होते हैं। ठीक है, आगे जी लास्ट पार्ट उसका ब्रोंकाई और लंग्स का है। वो क्या बता रहा है? ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। कल मैंने आपको बताया था ट्रैकिया विंड पाइप है। ये मैं डायग्राम की तरफ फिर से पिछले पेज पे आ रही हूँ। देखिए वो विंड पाइप लेफ्ट और राइट लंग्स में जाता हुआ डिवाइड हो रहा है, और उन ब्रांचेस को हम लोगों ने ब्रोंकाई का नाम दिया। 2 होंगी तो ब्रोंकाई, अगर हम सिंगल ब्रांच का जिक्र करेंगे तो ब्रोंकस कहेंगे। इसको हाईलाइट कर लें आप लोग। ब्रोंकाई एंड एंटर द एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई से जो एयर है वो एंटर होती हुई लंग्स में जाएगी। उसके बाद आवर लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन विच लंग्स bronchi divides into, in each lung bronchus divides into smaller tubes called bronchioles। इसको भी अंडरलाइन कर लें। पहले तो ब्रोंकाई डिवाइड हुए, ट्रैकिया ने डिवाइड किया तो वो ब्रोंकाई बन गए। अब ब्रोंकाई आगे फर्दर जब छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होंगे उनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम दे देंगे। ठीक है,
At the end of each bronchiole, tiny air sacs called alveoli are present. इसको भी अंडरलाइन कर लें. ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, यानी कि हवा की थैलियाँ होती हैं, जिनको हम एल्वुलाई का नाम दे देते हैं. और एल्वुलाई कैसे होते हैं? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनके इर्द गिर्द जो है आर्टरीज होती हैं. और मैंने क्या बताया था, जैसे ही ऑक्सीजन एल्वुलाई में आती है वो एयर कैपिलरीज में यानी कि हमारे ब्लड में चली जाती है. ब्लड से ऑक्सीजन लंग्स में आता है और लंग्स से हमारी बॉडी से जो है ना निकल जाता है. लंग्स से जो है ब्रीथ आउट हो जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो ऑक्सीजन को पहुंचा देता है. ठीक है. Alveoli are surrounded by blood capillaries. When we breathe in, the air enters the lungs and reaches the alveoli. अभी आपने पढ़ा है कि एयर किन किन पार्ट से होती हुई लंग्स तक पहुंची है. ऑक्सीजन ऑफ द एयर passes through the walls of alveoli into the capillaries, यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है ऑक्सीजन एल्वुलाई से होती हुई. द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी. देखें, यही बातें मैंने कल बताई थी और सारा कुछ सेम टू सेम वैसे ही बुक पे लिखा हुआ है. तो देखें, आपको आसानी हो गई. वो सारा फ्लो चार्ट पढ़ने से आपका ये टॉपिक ऑटोमेटिकली पूरा हो गया. वैसे तो असूलन मुझे पूछना चाहिए था आज आके कि किस किस ने रीडिंग की है और किस किस को समझ आई है, और क्वेश्चनिंग मुझे करनी चाहिए थी. चलो, मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया. और नीचे 3 लाइंस में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया है कि वो ब्लड से एल्वुलाई में आएंगे, एल्वुलाई से लंग्स में जाएंगे और लंग्स जो है उसको बाहर निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी. आगे ये ग्रीन बॉक्स में उन्होंने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के बारे में बताया है. इसको आप लोग हाईलाइट कर लो, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग को. बस इनहेल मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना, एक्सहेल बाहर आना कार्बन डाइऑक्साइड का. उसने कहा है कि जब रिब्स, हमारी रिब्स कंट्रैक्ट होती हैं और इंटरकोस्टल मसल्स ये हमारी रिब रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं, ये जब कंट्रैक्ट करते हैं तब हवा अंदर जाती है. देखो, आप लोग देखो, हवा लेके देखो, मुंह खोलो, हवा अंदर करो, आपका पेट जो है, रिब रीजन जो है अंदर को जाएगा. ठीक है. जैसे ही आप एयर रिलीज करते हो, आपका जो रिब रीजन है, जो पेट है, बाहर को आएगा. तो ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस कहलाता है. उसके बाद नीचे उन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग ब्रीथिंग और बर्निंग को कंपेयर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? 2 बुलेट्स बनी हुई हैं. क्या क्या इनमें सेम चीज़ें होती हैं? ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. बोथ प्रोसेसेस यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं. उसने क्या, अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं, बर्निंग, वहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज़ होती है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. अब कंपैरिजन उसने कर लिया कि दोनों चीज़ों में हीट भी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी. लेकिन जो बर्निंग का प्रोसेस है उसमें एनर्जी ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू ब्रीथिंग. ये डिफरेंस दिया गया. आगे लास्ट टॉपिक आपका है कॉमन डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसके बारे में उन्होंने नेम तो यहाँ पे लिख के बताए हैं. कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, एंड लंग कैंसर. लेकिन हमने इस चैप्टर में सिर्फ 2 डिजीजेस पढ़नी है, जो कि कॉमन कोल्ड और निमोनिया है. पी साइलेंट है, निमोनिया वर्ड होता है. आप लोगों ने जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 डिजीजेस पढ़ी थी, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 डिजीजेस हैं, विच आर कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया. कॉमन कोल्ड में स्टार्ट कर रही हूँ. द कॉमन कोल्ड इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कॉमन कोल्ड किसको कहते हैं? जो हम लोगों को नज़ला जुकाम होता है उसको कहते हैं. वो उसने कहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है? थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टचिंग थिंग्स ऑफ कॉमन कोल्ड पेशेंट. यानी कि जिसको कॉमन कोल्ड यानी कि फ्लू वगैरह हुआ होता है, अगर वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, यानी कि खांसना और छींकना, तो हम लोगों को वो वायरस जो है ऐसे उस बंदे से लग जाता है और फिर हम लोगों को भी फ्लू हो जाता है, और विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज. और इसके सिम्टम्स क्या हैं? सोर थ्रोट, गले का ख़राब होना, कफिंग, खांसी आना, रनिंग नोज, कंजेशन. कंजेशन कहते हैं नोज़ में म्यूकस का ज़्यादा सारा जम जाना, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में मुश्किल होती है. स्नीजिंग, छींकना, हेडेक, सर दर्द. वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड. हम लोगों को फीवर भी हो जाता है समटाइम्स कॉमन कोल्ड में. अच्छा, इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती. हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, पैनाडोल वगैरह खा लेते हैं और इससे वायरस जो है ठीक हो जाता है. मतलब ये डेंजरस नहीं होता. कॉमन कोल्ड, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम को कहते हैं. अब जी निमोनिया. निमोनिया डेंजरस भी है ज़ाहिर है, और मोस्टली ये
बच्चों में बहुत ज़्यादा डिजीज़ पाई जाती है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन डेट अफेक्ट्स द लंग्स। इसको अंडरलाइन कर लें, निमोनिया जो है लंग्स को अफेक्ट करता है। देखें, आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में भी पढ़ा है ना, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया पढ़ा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ हैं, यानी कि वो पेट से रिलेटेड थी, ये सांस लेने से रिलेटेड है। The lungs are made up of small sacs called alveoli. अभी आपने पीछे पढ़ा है, which are filled with air. When a person has pneumonia, वो कहते हैं जब किसी इंसान को निमोनिया होता है, तो आपको पता है एल्वुलाई जो है एयर सैक्स होते हैं। तो जब निमोनिया किसी पर्सन को होता है तो उन सैक्स में एयर के बजाय जो है पस जो है वो स्टार्ट हो जाती है फील होना, जिसकी वजह से जो है ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इट इज़ क्वाइट पेनफुल, ठीक है। तो निमोनिया ऐसे होता है, और निमोनिया इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। कॉमन सिम्टम्स निमोनिया की क्या होती हैं? इसमें भी हमें कफ होता है, फीवर होता है, नेज़ल कंजेशन यानी कि नाक में फिर से वही कंजेशन हो जाती है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, रैपिड ब्रीथिंग विद वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड कहते हैं, जिस तरह विस्लिंग नहीं होती वैसी आप लोग नोट करो, समटाइम्स किसी को बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है तो जब वो सांस लेता है तो ऐसे जिस तरह विस्लिंग हो रही होती है, उसके सांस के साथ आवाज़ आती है, तो वीजिंग साउंड उसको कहते हैं। चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट कहते हैं भूख को, भूख का मिट जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। Visit your doctor as soon as possible to treat pneumonia. Your doctor may prescribe an antibiotic medicine. आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जा सकती है, वैक्सीन्स भी होती हैं इसके लिए। अपने हाथ लाजमी धोएं ताकि हम जर्म से बच सकें, और जब आपको कफिंग और स्नीजिंग हो तो टिश्यू या हैंकरचीफ का यूज़ करें, ठीक है। ये दो सिंपल सी डिसीज़ थी, आसान सी, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद जी आपके साथ मैं आपकी एक्सरसाइज शेयर करने लगी हूँ। आप लोग एक्सरसाइज मार्क कर लें फ़ौरन से, इंक पेन के साथ कीजिएगा, नो कटिंग। फर्स्ट ब्लैंक में डाइजेशन आएगा, सेकंड में आएगा पेरिस्टालसिस। स्पेलिंग गलत नहीं लिखने, नहीं आ रहे कुछ समझ मुझसे पूछ लो, या आपके पीछे चैप्टर में हर टॉपिक में लिखे हुए हैं। ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड बलून्स इन लंग्स, एल्वुलाई कहलाता है, फिर डायफ्राम है, एंड देन ब्रीथिंग। 4 MCQs टिक कर लें, बाकी के MCQs आपके नेक्स्ट पेज पे हैं। ये लें जी, शो हो ही गए हैं सारे। ये जो स्टूडेंट्स कर लें हैंड रेस कर लें।